न्यूज़ बीके में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय मंडी समिति बांदा पर हूँ। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की मतगणना चालू थी। यहाँ पर मतगणना चारों विधानसभा सीट से फाइनल हो चुकी है, जिसमें बांदा सदर से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी ने सपा प्रत्याशी मंजुला विवेक को हराया है। इसी तरह तेंदुआरी विधानसभा से पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा से प्रत्याशी रहे हैं, तो वो सपा प्रत्याशी ब्रजेश प्रजापति को हराया है। इसी तरह बबेरू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल को विशंभर यादव सपा प्रत्याशी थे, उन्होंने पराजित किया है। और इसी तरह नारायणी विधानसभा से ओम मणि वर्मा बीजेपी प्रत्याशी रही है, उन्होंने सपा प्रत्याशी किरण वर्मा को भारी मतों से पराजित किया है। इस तरह से पूरे बांदा जनपद में चारों विधानसभा में 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के कछावर नेता रहे विशंभर सिंह यादव, जब इसके पहले भी लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे, लेकिन 2017 में बीजेपी के चंद्रपाल कुशवाहा को विधायक बनाया गया था, लेकिन दोबारा प्रत्याशी ने इसको चयन किया और विशंभर यादव उसी तरह फाइट किया। लगभग 8000 मतों से जीत दर्ज किया है। न्यूज़ बीके के लिए बांदा से जितेंद्र श्रीवास। भाई बबेरू की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और वो जो हमसे उम्मीद करती है उस काम को हम पूरा करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जिस तरह से भी उन्होंने जो हमसे अपेक्षाएं रखी है उन सवालों को लेकर के लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करने का काम करेंगे। काउंटी सेंटरों की पहरेदारी क्यों करनी पड़ी समाजवादियों को? इसलिए कि आपने देखा बनारस में, आपने ये तो चलाया अपने टीवी चैनलों में कि बनारस में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ और सुल्तानपुर में क्या हुआ, तमाम जगह बरेली में क्या हुआ। ये तो आप ही ने दिखाया, अपने चैनलों में दिखाया कि किस तरह से प्रशासन पूरी तौर से उतारू था इसमें, कि किस तरह से, चूँकि ये मान चुकी थी, सरकार मान चुकी थी पूरी तरह से कि हम हार रहे हैं। उनके चेहरे से भी दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और मुख्यमंत्री जी के और जो भीड़, आदमी तक नहीं जाते थे इनकी रैलियों में, कुर्सियां इंतज़ार करती थी कि लोग आए इन पे बैठें। इससे ये मैसेज पूरी तरह से गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। लेकिन क्यों समाजवादी पार्टी नहीं आई, उन कारणों पे हम विचार करें। जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता ने चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से आम जनमानस ने जनादेश के माध्यम से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश है। जैसा कि कुछ लोग ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोग भी जानते हैं कि उनको यही आरोप लगाने के लिए बचा था, कल तो यहीं पड़े थे। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अराजकता का वातावरण कायम किया। पूरे उत्तर प्रदेश अराजकता, साहब वो ईवीएम निकल गई, घरों में सेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फर्जिफिकेशन की बातें हैं। जब विपक्ष पूरे सर्वे आ गए, आप लोग एक कॉमन सेंस लगाइए कि किसी भी एक एजेंसी ने क्या समाजवादी पार्टी को 150 प्लस कहा गया? तेंदुआरी, बांदा, बबेरू और नारायणी, इसमें सबसे पहला परिणाम हमारी तेंदुआरी विधानसभा का आया है, जिसमें तेंदुआरी विधानसभा में 3,17,818 वोटर हैं और जो वोट पड़े थे 23 फरवरी को, उसमें 1,92,954 वोट पड़े थे, जिसमें श्री रामकृष्ण निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको 86,812 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको 58,387 वोट मिले। और श्री जयराम सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको 39,450 वोट मिले थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 28,425 वोटों से एसपी प्रत्याशी श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति को पराजित करके विजयी घोषित हुए और उनको प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। सर, नारायणी की स्थिति है? नारायणी की लगभग पूरी होने वाली है। नारायणी अब तीनों विधानसभा लगभग पूरी होने की स्थिति में, थोड़ी देर बाद हमको परिणाम आ जाएगा।